सभी लोगों को राम राम राधे राधे हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश कीर्ति में। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हमारा ब्लाउज है, ब्लाउज के ये आगे के दोनों पार्ट हैं, ये अभी आपस में ज्वाइंट हैं। और हम इसमें देखेंगे कि ये जो हमारी टक्स पड़ी हुई हैं, इन पर हम सिलाई किस प्रकार से लगाते हैं, क्योंकि जो हमारे नए जो लोग सिलाई सीख रहे हैं उनको इन टक्सों में सिलाई डालने में काफ़ी दिक्कत होती है। कभी क्या होता है, ये जो सिलाई है काफ़ी कभी मोटी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे ब्लाउज के ये दोनों जो पार्ट हैं अभी आपस में ज्वाइंट हैं। टक्स डालने के बाद इसको हम कट कर देंगे। और कभी जब हम अपने टक्स को काफ़ी मोटा या पतला डालते हैं तो इसमें ब्लाउज काफ़ी जो पार्ट हैं छोटे बड़े हो जाते हैं, जिससे हमें फिटिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम अपने टक्स पर सिलाई डालते हैं वो किस प्रकार से डालते हैं और सिलाई डालने का जो सही तरीका है वो क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, तभी मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टक्स हम डालेंगे वो हम अपनी ये बीच की जो टक्स है दोनों पार्टों के ज्वाइंट की, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्ट ज्वाइंट हैं। तो ये जो हमारी टक्स है ब्लाउज की, ये दोनों पार्टों की है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस टक्स को डालेंगे, और इस टक्स को डालने के लिए जो हम कपड़ा यहाँ पर दबाव के लिए लेंगे वो हम 1 पाव के बराबर लेंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा कि 1 पाव क्या होता है, तो 1 पाव हम आपको समझा दे रहे हैं। ये हमारा इंची टेप है। इंची टेप में ये जो है वो 1 इंच है, और इसका जो आधा है वो आधा इंच है। और आधे इंच के बीच में आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, आधे इंच और इस लाइन के बीच में जितना भी कपड़ा होता है वो हमारा 1 पाव के बराबर बोला जाता है। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको 1 पाव का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर 1 पाव कपड़े को दबाकर इस पर सिलाई को लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम इस प्रकार से यहाँ से कपड़े को पकड़ेंगे और इस प्रकार से पकड़ेंगे, और इसको इस प्रकार से रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई को लगाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हाथ से ब्लाउज के कपड़े को संभालते हुए इस पर हम सिलाई को लगा देंगे। तो यहाँ तक हम सिलाई को लाए। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार से कपड़े को घुमाते हुए इसके ऊपर हम दोबारा से सिलाई को लगाएंगे। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप टक्स डालें, टक्स में सिलाई डालें, तो इसमें एक सिलाई ना डालें, इसमें दोबारा से जरूर सिलाई डालें, जिससे हमारा जो टक्स की जो सिलाई है वो काफी मजबूत हो जाती है। और यहाँ से ये जो कोने हैं, देखिए देखिए अभी इसमें एक सिलाई पड़ी हुई है, तो यहाँ से ये निकलने का डर रहता है। तो आप हमेशा इस पर डबल सिलाई को डालें इस प्रकार से जैसे हम डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमने यहाँ पर इस टक्स को डाल लिया है। अब इस प्रकार से देखिए जो हमारी टक्स है वो कितने फिनिशिंग से पड़ी हुई है। इस प्रकार से हमने बीच की टक्स को डाला है। अब इसके बाद हमें कौन सी टक्स डालना है, अब इसके बाद में हम अपने ब्लाउज में इस वाली टक्स को डालेंगे। अब इस वाली टक्स में हमें कितना कपड़ा लेना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस वाली टक्स के लिए जो हमें कपड़ा लेना है वो 1 इंच के बराबर कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर आधा इंच इस साइड में लेंगे कपड़ा और आधा इंच इस साइड में लेंगे। इसीलिए जब हम अपने ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं अपनी टक्स को डालने के लिए, तो इसीलिए वो 1 इंच का कपड़ा छोड़ा जाता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम आधा इंच इस साइड में लेंगे और आधा इंच लेंगे हम इस साइड में। तो यहाँ पर हमारा 1 इंच कपड़ा हो गया। अब इस पर हम जो है तिरछे से इस प्रकार से एक लाइन को खींच लेंगे। ये हम आपको बताने के लिए लाइन खींच रहे हैं, वैसे जब आप डालते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप हमेशा बिना लाइन खींचे हुए भी प्लेट को डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें टक्स को डालेंगे। तो यहाँ पर तो आपका 1 इंच कपड़ा है, और जैसे आप ऊपर के लिए जाएंगे आपका जो कपड़ा है पतला होता जाएगा, जिससे आपकी जो ब्लाउज की जो फिटिंग है वो नीचे से बहुत ही अच्छे से आएगी। और एक बात ध्यान रखना, इसमें जब भी सिलाई आप डालें, आप अगर ऊपर से सिलाई को डालते हैं तो आपके सिलाई का डालने का जो तरीका है बिल्कुल गलत है। आप इसमें जो सिलाई डालें इस प्रकार से आप कपड़े को पकड़ें, ब्लाउज के ये जो बीच की लाइन है इसको इस प्रकार से पकड़ें, और यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें इस प्रकार से फोल्ड करते हुए हमें नीचे से सिलाई के लिए डालना है, ना कि ऊपर से। ऊपर से सिलाई को डालना बिल्कुल गलत है, जिससे हमारे ब्लाउज की जो फिटिंग है या फिनिशिंग है वो अच्छे से नहीं आएगी। तो हम जब अपने टक्स में ये वाले टक्स को डालें तो हमें हमेशा नीचे से सिलाई को लगाना है। इस प्रकार से हमने ब्लाउज के कपड़े को दबा दिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई को लगाएंगे इस प्रकार से। अब हमें इस प्रकार से ब्लाउज को घुमाते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी है। तो आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज में ये जो टक्स है वो किस प्रकार से कितनी फिनिशिंग से पड़ी हुई है। ये जो टक्स और एक टक्स हमारी ये पड़ गई है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली टक्स को डालना है।
इस वाले टक्स में हमें आधा इंच कपड़ा नहीं लेना है। ए वाले टक्स और ये बगल के पास में टक्स और ये जो बीच में टक्स जो पड़ती है, इसमें केवल हमें 1 पाव के बराबर ही कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगानी है और केवल इस वाली टक्स में हमें आधा इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगानी है। आधा इंच हम जब दबाएंगे तो दोनों साइडों में मिला के हमारा 1 इंच हो जाएगा और इसमें जब हम आधा पाव कपड़ा दबाते हैं तो दोनों साइडों में मिला के आधा इंच कपड़ा हो जाएगा। तो इस वाले टक्स को भी हम इस प्रकार से पकड़ेंगे और नीचे से इसमें सिलाई को लगाएंगे। किसी भी टक्स में हम जो सिलाई लगाएं तो ऊपर से किसी भी टक्स में सिलाई नहीं लगानी है, हमेशा हमें नीचे से ही इस सिलाई को लगाना है। अब हमें इसको इस प्रकार से घुमाते हुए सिलाई फिर से लगा देनी है। हमें हर टक्स में डबल सिलाई को लगाना है। आप देख सकते हैं ये हमारी टक्स पड़ के तैयार हो गई है। अब इसी प्रकार से ये जो टक्स बची है इस पर भी हम इस प्रकार से कपड़े को पकड़ते हुए इसके ऊपर हम सिलाई को लगा लेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, हमने इस प्रकार से ब्लाउज के एक पार्ट में चारों टक्सों को डाल लिया है। अब हम आपको पलट के दिखाते हैं। आप देखिए इस प्रकार से हमने टक्स को डाला, कितनी फिनिशिंग से हमारी सारी टक्सें पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चोंच जैसी बन गई हुई है। तो इस प्रकार से आप अपने ब्लाउज में टक्स डालें और इसी प्रकार से ब्लाउज का ये जो पार्ट है इसमें भी हम टक्स को डालेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने अपने ब्लाउज के दोनों पार्टों में इस प्रकार से टक्स डाल ली है। इस साइड में भी टक्स डाल ली है, इस साइड में भी। अब हम ये दोनों पार्टों को इस प्रकार से कैंची से अलग कर देंगे। देखिए हमारे दोनों पार्टों में इस प्रकार से टक्सें पड़ गई हैं। तो गाइज अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जो हमारा चैनल है अवनीश कीर्ति, इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सभी लोगों को राम राम, राधे राधे।